जब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है तो उसके सिम्टम्स अब हम आपको बता रहे हैं और ये बताने लग रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से आज के समय में 80% व्यक्तियों का जो पाचन तंत्र है वो भयंकर तरीके से कमज़ोर हो गया है। ये भी बंद कर दो, भयंकर तरीके से। और इसके सिम्टम्स भी आज के समय में पाए जाते हैं और वो सिम्टम्स कई प्रकार के होते हैं। और उन सिम्टम्स के अलावा भी जैसे आज के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह होगा, पाचन तंत्र हमारा बर्बाद होगा। उसी कारण, पाचन तंत्र के कारण ही बहुत सारे रोग हमें लग जाते हैं, जैसे हार्ट के, पैनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के, ब्रेन के, बॉडी की मसल्स के। हमारा स्केलेटल सिस्टम तबाह हो जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तबाह हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जिनकी उम्र 32 साल हो गई, 34 साल हो गई, लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इसीलिए वो शादी नहीं कर रहे। मैं सही कह रहा हूँ? इसीलिए क्यों? क्योंकि अब वो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया है। ऐसा इस देश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बचा उस व्यक्ति के अंदर कमज़ोर पाचन तंत्र के लक्षण न पाए जाते हों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा और ना कोई बचने वाला। क्यों? क्योंकि अब हमारी फिजिकली जो मेहनत थी, जो भागने और दौड़ने वाली लाइफ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठना बंद कर दिया। आदित्य जी, क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ पशु खत्म हो गए। पशुओं के लिए चारा कूटना बंद कर दिया, चारा निकालना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमने सुबह सुबह जगकर टहलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमने सुबह सुबह खेतों में जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह अब हमने पानी पीना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह अब हमने जल्दी नहाना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद नहाना चालू कर दिया। यही वो कारण हैं जिसके कारण आज हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी से गुजर रहे हैं और इसके कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। आप अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है कि अब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग की जो क्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम स्ट्रेच नहीं करते और स्ट्रेचिंग करना अब हमने छोड़ दिया है, मेहनत करना छोड़ दिया, चलना छोड़ दिया। अब हमने अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना छोड़ दिया। यही वो कारण हैं जिनके कारण अब हमारे अंदर डिप्रेशन और पाचन तंत्र स्लो हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा जब व्यक्ति के अंदर पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे सीवियर गैस बनना, खाने का न पचना, ब्लोटिंग हो जाना, स्किन इरिटेशन, स्किन पे आपकी खुजली रहेगी, कभी ड्राइनेस रहेगी, कभी कहीं पक जाएगा। ये सब पेट के कारण है। ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाना, कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाना, पूरा दिमाग पेट पर लगे रहना। इसके अलावा अगर आपको ऐसे सिम्टम्स और भी दिखते हैं, जैसे आपका वजन कम ऊपर नीचे हो रहा है, आपको खुल के लैट्रिन नहीं आ रही, अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार लैट्रिन जाता है, लेकिन लैट्रिन नहीं आ रही है, और आपका ये जो पेल्विक का जो एरिया है ये वीक हो गया है, यूरिन खुल के नहीं आ रहा, आपकी लैट्रिन में म्यूकस आ रहा है, जैसे हम आंव बोलते हैं, ये कमज़ोर पाचन तंत्र के लक्षण हैं। इसके अलावा आपको हेयर फॉलिंग है, ये पिट के कारण होती है। आपकी बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ गया है, ये भी पाचन तंत्र, स्लो पाचन तंत्र की एक बहुत भयंकर लक्षण है। अगर आपका कमज़ोर पाचन तंत्र हो जाता है तो और भी सिम्टम्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे भयंकर थकान होना, वीकनेस हो जाना, व्यक्ति की सांस फूलना, उस व्यक्ति को एंजाइटी की फीलिंग्स होना, उस व्यक्ति को खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन लगना, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होना कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस स्टेज से गुजर रहा हूँ, नकारात्मक सोच आ जाना। कमज़ोर पाचन तंत्र का लक्षण सबसे बड़ा है नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, पैनिक डिसऑर्डर। ये कमज़ोर पाचन तंत्र के लक्षण हैं जो आज के समय में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब हमारे खून के अंदर और पेट के अंदर प्लास्टिक पाई जाने लग गई है, इसीलिए हम आज के समय में बीमार पड़ रहे हैं।
अब हमारे अंदर ये जो ऑयल है इसकी मात्रा बढ़ चुकी है, खतरनाक ऑयल की, तेल। पहले हम डालडा खाते थे, फिर हम रिफाइंड ऑयल खाते थे, अब हम ऑलिव ऑयल खाएंगे, और आगे चल के पता नहीं क्या खाएंगे। जैसे जैसे हमारा एडवांस युग होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर बीमारियों का घर बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी की मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अब हमारे हार्मोन्स प्रॉपर नहीं रिलीज हो रहे, अब हमारे एंजाइम्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, अब हमारी ग्लैंड्स बॉडी की प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, और अब हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वीक हो चुका है, और अब हमारा नर्व सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिससे बॉडी के अंदर जो मैसेज फॉरवर्डिंग होती है वो वीक हो गई है। यही वो कारण है बीमार होने का, और इसी कारण के कारण ही हम बीमार हो रहे हैं। जैसे अब हमारे साथ अनुज जी खड़े हैं, अब हम आपको लाइव दिखाते हैं। अनुज जी बताइएगा कि आपको ये कब से बीमारी है, और नहीं बीमारी क्या, आपको सिम्टम्स क्या है वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के? पहले तो मुझे तेज बोलिएगा, तेज, इधर आइएगा यहाँ। ये अनुज जी हैं, ये अब आपको बताएंगे कि हमारा ये जो वीडियो बनाने का कारण है कि हम आपको किसी तरह उस बीमारी के पास लेके आए हैं कि भाई अब आपको स्वस्थ रहना है, अब आपको दौड़ना है, आपकी ज़िंदगी के जो सिम्टम है उसको डिलीट करना है, तभी तो हम ठीक होंगे, अन्यथा कहाँ ठीक होंगे जी। पहले तो हमें पेट में थोड़ा थोड़ा खिंचाव रहता था, उसके बाद में पोटी खुल के नहीं आती थी, उसके चलते कमर में दर्द रहता था, खाना खाने के बाद पेट जैसा लगता था कि भारीपन बना हुआ है। अभी 5 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद पेट में खिंचाव और कमर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो छोड़ दो, वो तो बात ही नहीं हो रही है जी, या सिर्फ बात हो रही है कमजोर पाचन तंत्र का। हमने ट्रीटमेंट कह दिया, वो छोड़ दो, अभी वो चर्चा नहीं है। ओके। तो वही उसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, किसी काम में वजन कम बढ़ती हो आपका? नहीं, वजन तो कम बेसी नहीं होता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। थकान कितनी रहती है? हाँ, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, और किसी काम में मन नहीं लगता था, इसके चलते सर भारी सा महसूस होते रहता था, इसके चलते मैं बहुत परेशान था सर। आपका ऐड देखकर यहाँ पे आया। ओ, फिर वही बात बोल दी। और आपको क्या महसूस होता है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती रहती है, खाना पचता नहीं है, खाना डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। और यही तो कारण है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मीडियम एज का हो, चाहे बच्चा हो, आज के समय में हर व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है। आइए, क्या नाम है आपका? नहीं, आप सर बताइए कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, और कुछ नहीं है। सिम्टम्स क्या है आपको? पेट में भारीपन रहता है हमेशा। तेज बोलिएगा। पेट में हमेशा भारीपन सा रहता है। पेट में भारीपन रहता है। हाँ। और डाइजेशन सही नहीं होता है। डाइजेशन सही नहीं रहता। हाँ। और हमेशा थकावट रहती है। थकावट रहती है। और वजन कम हुआ आपका? बहुत ज़्यादा हो गया। कितना कम हुआ है? 18 किलो कम। 18 किलो। यही है वो कमजोर पाचन तंत्र। अब आप खाना खाएंगे लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, आप खाना खाएंगे लेकिन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, अब आप खाना खाएंगे लेकिन आपको ऐसा लगेगा तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया खाना खाने के मतलब। और उसके अलावा थकान नहीं बहुत ज़्यादा रहती, हाथ पैर दर्द करते हैं। हाथ पैर दर्द करते हैं। हाँ, कहीं सांस फूलती है, कहीं मन नहीं लगता। और इसके अलावा क्या सिम्टम्स हैं? कोई काम करने का भी मन नहीं लगता, बस हमेशा बेचैनी सी रहती है। और इसका सबसे बड़ा एक और उदाहरण आप देखिए कि जब एलोपैथी में क्या है कि देखिए एलोपैथी टेस्टों पे चलती है, मैं एलोपैथी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये एलोपैथी का भी काम नहीं है। जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो आपकी सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होता है, फिर आपको ज़्यादा बोलते हैं तो एंडोस्कोपी करा देंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करा देंगे, कोलोनोस्कोपी करा देंगे, सीटी स्कैन करा देंगे, एमआरआई करा देंगे, एलएफटी करा देंगे, केएफटी करा देंगे, यूरिन कल्चर करा देंगे, आपकी लैट्रिन टेस्ट करा देंगे, आपका सलाइवा टेस्ट करा देंगे, लेकिन आएगा कुछ नहीं। और बीमारी कहाँ बनी हुई है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा आशीष जी बताइए ऊपर करके। नहीं वैसे बस छोड़ दीजिए, सबको राधे राधे। और हाँ, सबसे पहली चीज़ जब कोई पाचन तंत्र खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में का सबसे बड़ा कारण होता है। और जब ये दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले बॉडी में वेट का लॉस होना ये होता चला जाएगा। आज हमारा बिल्कुल आज हमारा वेट जो है 17 kg कम हो चुका है। और उसके पहले जो था सबसे पहले जब ये धीरे धीरे कम होता गया, जैसे बॉडी में ब्लड का बनना, ब्लड ये सारी चीज़ें कम करना ना, और कुछ भी खाओगे वो प्रॉपर आपकी बॉडी पे लगेगा नहीं। कुछ भी खाओगे, चाहे कितनी भी एनर्जेटिक चीज़ें खा लोगे, लेकिन कुछ भी लगना है नहीं है। और जब सबसे बड़ी चीज़ आती है पोटी के साथ म्यूकस आना, म्यूकस किसी को ब्लड भी आना, और उसके बाद जब म्यूकस आएगा तो पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर देगा। और उसके बाद यूरिन खुलकर नहीं होगा, यूरिन में पीलापन आएगा,
और जब यूरिन का सबसे बड़ी चीज़ है, अगर यूरिन साफ़ सुथरा आएगा तो सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन यूरिन में भी डिफरेंस होना तो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा साथ में म्यूकस बिल्कुल बिल्कुल कमजोरी रहना। और माइंड कैसा रहता है? लगातार माइंड डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो कैसे आपके माइंड पर अटैक करता है ये माइंड पर तो बहुत गहरा डालता है, आघात डालता है, क्योंकि आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। कुछ भी बेहतर करने को सोचोगे तो आपका माइंड वहीं पेट पे ही अटका रहेगा। आप हमेशा अगर कुछ चाहोगे कि हम ये कर लें, बेहतर करना चाहें, लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे दलदल में फंस चुके हो कि वो पेट पर ही जाके सारी चीज़ें का उनका समापन पेट पर ही होगा। इसलिए डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो सारे जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको फॉलो करना होगा। डाइट प्लान को मजबूत करना, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाएगा। यही वो सारे सिम्टम्स हैं जो हम आपको बताते हैं कि ये जो सिम्टम्स जो क्रिएट होते हैं आज के समय में, ये जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं यही आज के समय में सबसे बड़ी दुर्गति पैदा करते हैं। अब इनको डिलीट करना है, पेट को अच्छा करना है, पेट को स्वस्थ करना है, पेट को मजबूत बनाना है, साथ में ब्रेन को बड़ा तगड़ा बना देना है। निश्चित तौर पे आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति की तरफ बन जाएंगे, अच्छा रास्ता मिलेगा और यही आपको 100% अच्छा बना देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाओ, बेहतरीन बनाओ, कि आपको अगर पत्थर खाएं तो पत्थर भी हजम हो जाए। नमस्कार, भगवान आपको मस्त रखे, व्यस्त रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बढ़िया।